ऑटोमोबाइल्स किसको पसंद नहीं, पर पिछले साल से मार्केट ने ऑटो सेक्टर को इतना प्यार नहीं दिखाया है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने पिछले साल डिसअपॉइंटिंग -5% का रिटर्न दिया, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने ना सिर्फ इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, बल्कि इंडस्ट्री में मंदी के बावजूद भी ग्रोथ दिखाई है। वही दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो कभी इन्वेस्टर्स की फेवरेट हुआ करती थी, वो अपने 52 वीक हाई से -40% डाउन है। तो क्या हो रहा है इन दोनों के साथ? चलिए ऑटो सेक्टर के बदलते डायनामिक्स को देखते हैं। हाय मारुनिमा एंड आप देख रहे हैं शेयर मार्केट बाय ग्रो। द टाटा मोटर स्टोरी से शुरू करते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो पहले तो हमें आपके लिए बुरा लग रहा है। दूसरा, आप शायद यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं और आपको आंसर्स की सख्त जरूरत है। टाटा मोटर्स ने पिछले साल -31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। यही स्टॉक मार्च 2023 और जून 2024 के बीच में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था। तो इस गिरावट का असल में क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर खो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है कहानी का। बहुत कुछ हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पर। FY25 के रिजल्ट्स के बाद पिक्चर और क्लियर हो गई है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बिजनेस को स्लो कर रहा है। टाटा मोटर्स ग्लोबली ऑपरेट करते हैं और पूरी दुनिया में कार्स बेचता है। इसके 3 प्राइमरी रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को देखते हुए कुछ की इनसाइट सामने आए। सबसे पहले जैगुआर लैंड रोवर JLR डिवीजन टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू का अराउंड 71% कंट्रीब्यूट करता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को 2008 में अक्वायर किया और JLR अब ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। ये दुनिया के 2 सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स का घर है, जैगुआर एंड लैंड रोवर। पर अभी टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर के साथ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। Q1 FY26 में जैगुआर लैंड रोवर की होलसेल और रिटेल सेल्स दोनों रिस्पेक्टिवली 10.7% और 15.1% डाउन थे। चलिए इसके बड़े पिक्चर को देखते हैं। 2020 से जैगुआर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ओवरऑल सेल्स ग्रोथ को नीचे खींच रहा है, FY24 को छोड़कर, और जैगुआर लैंड रोवर के टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन स्टेडीली डिक्लाइन हो रहा है, जबकि लैंड रोवर ने FY23 से रिकवरी की है और ये JLR के रिजल्ट्स को ड्राइव करने वाला सेगमेंट है। जैगुआर लैंड रोवर के लिए प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। जैगुआर लैंड रोवर एक ट्रिपल थ्रेट को फेस कर रहा है, टैरिफ्स, ट्रांजिशन और मार्केट स्लोडाउन्स। पहले अप्रैल में जैगुआर लैंड रोवर ने यूएस को एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉरेन मेड कार्स पर 25% टैरिफ लगाया। क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसके ब्रिटिश मेड रेंज रोवर्स और स्लोवाकिया मेड डिफेंडर्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, जिससे डिमांड कम हो गई। दूसरा, जैगुआर एक मेजर ट्रांजिशन से गुजर रहा है। कंपनी इंटरनल कंबस्शन मॉडल्स को फेज आउट कर रही है ताकि 2026 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो सके। इस बदलाव से सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अप्रैल 2025 में यूरोपियन वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 97.5% ड्रॉप हुए हैं। तीसरा, चाइना से डिमांड, जो कभी एक मेजर मार्केट था, कम हो गई है और यूरोप में भी सेल्स स्लो हो रहे हैं। इन इश्यूज के बावजूद जैगुआर लैंड रोवर ने FY24 के लिए 29 बिलियन पाउंड्स का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो रेंज रोवर और डिफेंडर की स्ट्रॉन्ग सेल से ड्राइव हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जैगुआर में फोर्स है जो जैगुआर लैंड रोवर को पीछे खींच रहा है, लेकिन इसने FY26 के लिए अपना मार्जिन गाइडेंस 10% से 5 to 7% तक कट कर दिया है। अब चलते टाटा मोटर्स की इंडिया बिजनेस की तरफ, जो उनके टोटल रेवेन्यू का 29% बनाता है। इंडिया में टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों में ऑपरेट करता है। ये दोनों सेगमेंट्स में अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करता है। FY25 के लिए टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ देखी है, जबकि ओवरऑल इंडस्ट्री में फ्लैट ग्रोथ थी। मैनेजमेंट ने इस गिरावट का कारण माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेट जैसे सेक्टर्स में वीकर डिमांड को बताया। हालांकि Q4 में रिकवरी के साइंस दिखे थे। इसके बावजूद टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, जिसमें 2027 तक 40% मार्केट शेयर और 3 EBITDA मार्जिन का टारगेट है। अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं, जहां टाटा मोटर्स का 12.9% मार्केट शेयर है, जो FY24 से 0.7% कम है और FY22 के शेयर की सिमिलर है। जबकि टाटा मोटर्स ने पिछले 3 सालों में कोई सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर नहीं खोया है, इसने इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म किया है। पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री FY25 में अबाउट 5% से बढ़ी, लेकिन टाटा का सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 7.5% से गिरा। इसके अंडर परफॉर्मेंस के कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहले एज्ड हैचबैक मॉडल्स टियागो और अल्ट्रॉस, जो अपने 5वें साल में है, उनकी डिमांड कम हो गई है। मैनेजमेंट ने इसको पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर खोने का की रीजन बताया है। पूरी इंडस्ट्री में SUVs की
तरफ शिफ्ट हुआ है, जिससे हैचबैक्स और सेडान्स की सेल्स कम हो गई है। तीसरा, डिक्लाइन इन ईवी मार्केट शेयर। इंडियन ईवी मार्केट में 20% ग्रोथ के बावजूद टाटा मोटर्स की ईवी सेल्स 13% गिरी, मेनली पिछले साल के मुकाबले कम फ्लीट ऑर्डर्स की वजह से। कस्टमर एक्सपीरियंस इश्यूज और की सिटीज में सर्विस कैपेसिटी चैलेंजेस ने भी टाटा के ब्रांड को अफेक्ट किया है। Q1 FY26 में भी टाटा के कुछ टॉप सेलिंग व्हीकल्स में वीकर सेल्स दिखी, लेकिन हेडविंड्स फेस करने के बाद फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं? शुरू करने के लिए रेवेन्यू थोड़ा सा 1.3% बढ़ा। FY24 में 4.34 लाख करोड़ रुपीज से FY25 में 4.39 लाख करोड़ रुपीस तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55,216 करोड़ रुपीस था, जो FY24 के 57,824 करोड़ रुपीस से थोड़ा कम है। फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों सालों में 13% पर स्टेबल रहा, जो दिखाता है कि कंपनी ने अपने कॉस्ट को अच्छे से मैनेज किया है। नेट प्रॉफिट FY24 में 31,807 करोड़ रुपीस से FY25 में 28,149 करोड़ रुपीस तक 11% गिरा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 7,594 करोड़ रुपीस से 5,083 करोड़ रुपीस तक कम हुए और अदर इनकम सिग्निफिकेंटली 4,792 करोड़ रुपीस से 11,774 करोड़ रुपीस तक बढ़ी। अगर हम बैलेंस शीट पर एक क्विक चेक करें, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज्यादा खर्चा किया। FY25 में 49,982 करोड़ रुपीस के मुकाबले FY24 में 22,781 करोड़ रुपीस। इससे FY25 में 5,666 करोड़ रुपीस का स्मॉल नेगेटिव नेट कैश फ्लो हुआ। बैलेंस शीट हेल्दियर हो गई। टोटल डेट तेजी से कम हुआ। FY24 में 1.07 लाख करोड़ रुपीस से FY25 में 71,540 करोड़ रुपीस तक। रिजर्व्स 84,151 करोड़ रुपीस से 1.11 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़े, जो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से हुआ। तो शॉर्ट में हेडविंड्स के बावजूद मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है और इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं। टाटा मोटर्स से अलग महिंद्रा ने रेस में आगे निकलकर रेवेन्यू और रिटर्न्स दोनों में इंडस्ट्री को आउटपरफॉर्म किया है। महिंद्रा के ऑटोमोबाइल पोर्टफोलियो में एसयूवीज, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, पिकअप ट्रक्स और स्मॉल और लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स दोनों शामिल हैं। ये पहले से ही इन सभी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करता है और कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रो करना। फॉर एग्जांपल, महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में FY24 में 10.79% से बढ़कर FY25 में 12.34% हो गया। महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ मोस्टली उसके बढ़ते प्रोडक्ट लाइनअप की वजह से है, जो कंटिन्यू कर रहा है इवॉल्व करना। महिंद्रा अपनी रगिड एसयूवीज के लिए जाना जाता है, जिसमें एसयूवी सेगमेंट का 22.7% मार्केट शेयर है, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा। मार्केट में एसयूवीज की तरफ शिफ्ट के साथ महिंद्रा ने अपने कॉन्सेंट्रेटेड एसयूवी पोर्टफोलियो से इस डिमांड को कैपिटलाइज किया है। इसके अलावा FY25 में लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स, स्पेशली BE6 मॉडल, स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहा है। इससे महिंद्रा को ज्यादा ईवी मार्केट कैप्चर करने में मदद मिल रही है। इंटरेस्टिंगली, नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने बहुत सारे फर्स्ट टाइम महिंद्रा बायर्स को अट्रैक्ट किया है, जो दिखाते हैं कि प्रोडक्ट्स नए कस्टमर्स ला रहे हैं, ना सिर्फ एग्जिस्टिंग सेल्स को रिप्लेस कर रहा है। महिंद्रा के मैनेजमेंट ने मार्केट शेयर एक्सपैंड करने के लिए अपना अप्रोच बताया। पहले, लग्जरी फीचर्स एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। महिंद्रा हाई एंड फीचर्स जैसे ऑटो पार्क असिस्ट और एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करता है। दूसरा, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स। महिंद्रा अपने एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग और डीलर नेटवर्क्स का यूज एफिशिएंट तरीके से एक्सपैंड करने के लिए करता है, बिना बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के। तीसरा, एनहांस्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। महिंद्रा की ईवीज अपने स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, जो कंज्यूमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। चौथा, डिस्टिंक्टिव डिजाइन। महिंद्रा व्हीकल्स का बोल्ड डिजाइन अलग दिखता है, जो रोड पर एक यूनिक प्रेजेंस बनाने में मदद करता है। अब महिंद्रा के फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। FY25 में महिंद्रा का रेवेन्यू 14.48% बढ़कर 1,59,211 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो FY24 में 1,39,078 करोड़ रुपीस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22.6% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 14.69% बढ़ा, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। महिंद्रा के एसेट्स बढ़े, मेनली इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन की वजह से। बोरोइंग्स भी एसेट ग्रोथ के हिसाब से बढ़े। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इंप्रूव हुआ। FY25 में 3,176 करोड़ रुपीस पर पॉजिटिव हो गया, जबकि FY24 में -5,630 करोड़ रुपीस नेगेटिव था। इसके साथ ही महिंद्रा अपने पॉपुलर मॉडल जैसे थार और XUV 3XO के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहा है और FY28 और उसके बाद के लिए भी एक नए ग्रीनफील्ड प्लांट के प्लान्स हैं। इन कंक्लूजन, टाटा मोटर्स फिलहाल कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैगवार व्हीकल से सेल्स में सिग्निफिकेंट हिट लगी और JLR
JLR ब्रांड यूरोपियन और चाइनीज मार्केट्स में स्ट्रगल कर रहा है। असल सवाल अब ये है कि टाटा मोटर्स अपनी JLR सेगमेंट के साथ चीजों को कैसे ठीक करेगा, जबकि उनके कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का डीमर्जर पोटेंशियली वैल्यू अनलॉक कर सकता है। कंपनी इस एरिया में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद है, स्पेशली जब टाटा मोटर्स एसयूवी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने पर काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री में ग्रोथ का एक की ड्राइवर है। ऑन दी अदर हैंड, महिंद्रा रिसर्च, डिजाइन और इनोवेशन में हेविली इन्वेस्ट करना जारी रखे हुए हैं। उनके न्यूली लॉन्च्ड ईवी मॉडल ने उन्हें एक कंपेटिटिव एज दी है, जिससे उन्हें मार्केट का बड़ा शेयर कैप्चर करने में मदद मिली। तो टाटा मोटर्स को वापस ट्रैक पर आने और मार्केट शेयर रीगेन करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और क्या महिंद्रा अपनी लीड बनाए रख पाएंगे? नीचे अपने थॉट्स जरूर बताएं। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.